नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। गठबंधन के बाद सपा कांग्रेस को पहला बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव के समीकरणों पर भी इसका असर देखने को मिला। इस चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरणों में बड़े असर वाले साबित हो सकते हैं। इसमें एक और लोकसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के हाथ मिलाने से यूपी में इंडिया गठबंधन की सियासी हवा बदलने की उम्मीदों को कमजोर किया है। दूसरी ओर सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की कमजोरी भी उजागर कर दी है। यूपी में राज्यसभा के 10 सीटों के चुनाव नतीजे कई मायने में अहम रहे। पहला ये कि चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हुए हैं, लिहाजा जीतने से भाजपा को बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ हुआ है। उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और संगठन और सरकार में समन्वय का बड़ा संदेश जाएगा। हारने पर विपक्ष सत्ता से संगठन तक की कमजोरी से जोड़कर खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करता है। तो वहीं दूसरे की बात करें तो इस चुनाव से ठीक पहले सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाया था। दोनों दलों ने एनडीए से तेजी दिखाते हुए सीटों का बंटवारा किया। एकजुटता दिखाते हुए तुरंत ही अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। मगर राज्यसभा चुनाव में सपा की तीसरी सीट पर हार का संकेत है कि सपा का कांग्रेस से गठबंधन अपने विधायकों में ही भरोसा पैदा नहीं कर पाया। उसके साथ विधायकों ने इस गठबंधन के बाद क्रॉस वोट किया और एक वोट देने नहीं पहुंची। तीसरे प्रत्याशी की हार से सपा के साथ कांग्रेस खेमे में भी मायूसी बढ़ी है। कमजोर मनोबल से लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन कितना कमाल दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं तीसरा समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलितों की गोलबंदी के लिए पीडीएफ फॉर्मूले का जोर शोर से प्रचार किया था। इसे बल देने के लिए लोकसभा के लिए अपर कास्ट को टिकट देने में कोताही बरती गई थी। इससे अपर कास्ट के कई विधायकों में असहजता और नाराजगी पहले से ही थी। भाजपा ने इस फॉर्मूले के लिए हवा निकालने के लिए राज्यसभा चुनाव को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। राज्यसभा की रिक्त 10 में से 7 सीटों पर भाजपा और 3 पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। पहले दोनों ओर से इतने ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। सपा अखिलेश यादव की मुश्किलें एक और पहले से ही कम नहीं थी। ऐसे में अब अध्यक्ष अखिलेश यादव को खनन मामले में सीबीआई ने तलब किया है और वो 29 फरवरी यानी कि कल वो केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। अखिलेश यादव को बाता और गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप सांडा सपा से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कमल हांडा कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं और विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सीबीआई की इस नोटिस को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले ही सीबीआई क्लब में डाल दिया है और अब भाजपा भी वही काम कर रही है। विवेक श्रीवास्तव, आपसे सवाल है कि कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए रत्ना जी, जो सम्मन गया है तो सीबीआई कोर्ट का सम्मन बतौर गवाह अखिलेश यादव बुलाए गए। उसका सरकार से कोई वास्ता नहीं है। एक जांच जिसकी प्रोसीडिंग चल रही उसमें बतौर गवाह इनको तलब किया गया है। उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जानते हैं वो जाए गवाही दे के आए, कौन रोक रहा है उनको। आज आवश्यकता समाजवादी पार्टी को अपने खुद के भीतर आत्ममंथन करने की, आत्मचिंतन करने की है। पीडीए की बात करते रहे लेकिन कतरी और करनी बड़ा अंतर रहा। पीडीए की बात करते करते टिकट दिया जया बच्चन को, आलोक रंजन जी को। इन लोगों ने क्या कभी मुलायम सिंह जी के लिए दरी बिछाई थी क्या? कभी जमीन पे काम किया था क्या? और उनको भेजने के लिए जिस तरह से रणनीति इनकी भोतरा रही, 42 से 41 वोट पा रही जया बच्चन, 40 वोट पा रहे हैं रामजी लाल सुमन और 20 वोट पा रहे हैं आलोक रंजन जी। तो खुद उनकी रणनीति घर के भीतर चितरा गई और उनके खुद के नेताओं को उनके इस रणनीतिक दांव पेच पर भरोसा नहीं है। उनको मालूम है कि कांग्रेस डूबता जहाज है और हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लौटेंगे कि राजनीति के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चलकर समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। तो ऐसे में जो लोग भी राजनीतिक भविष्य तलाशना चाहते हैं वो इधर उधर के रास्ते तलाशते हैं। ये विचलन उसी को लेकर के है। लोगों को अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा टूटता जा रहा है। रोज समाजवादी पार्टी धीरे धीरे क्षय हो रही, जैसे समाजवादी पार्टी को टीबी हो गया है, क्षय रोग हो गया है। अगर इसी तरह से समाजवादी पार्टी का क्षय जारी रहा तो समाजवादी पार्टी का समाप्त होना तय है। जी
लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढती है, अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी है जो काफी मजबूत रही है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ऐसे में जो समन वाली बात आई है, इसमें कहा जा रहा है ये कहीं ना कहीं साजिश है और अखिलेश यादव इस साजिश में फंस रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। देखिए रत्ना जी, समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हमने इसको रामपुर लोकसभा में देख लिया, हमने आजमगढ़ की लोकसभा के उपचुनाव में देखा। इनके बाजुओं की ताकत हम बहुत पहले से तौल रहे हैं, बहुत समय से तौलते आ रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जब राम भक्तों पे ऐलान किया था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, हम उस जमाने से इनकी बाजुओं की ताकत तोल रहे हैं। और हमारे लोगों ने अयोध्या को भर दिया था, उन्होंने 73 कारसेवकों पर गोलियां चलाने का अपराध किया, उसके बावजूद भी हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। विवादित ढांचा साफ हुआ, रामलला का भव्य मंदिर अपने स्थान पे बना। तो इनके बाजुओं की ताकत, इनकी गुंडागर्दी, इनकी तपन हम बहुत समय से झेलते तोलते चले आ रहे हैं, हमें इसका कोई तजुर्बा नया नहीं है जी। और समाजवादी पार्टी धीरे धीरे किस तरह से अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, ये चुनाव दर चुनाव साफ होता जा रहा है। राज्यसभा में तीसरी सीट हम इनके मुंह से छीन के ले आए हैं और जो स्थिति है कि आज समाजवादी पार्टी की रणनीति, समाजवादी पार्टी स्वयं में बिखर चुकी है। जी जी, अगला सवाल अनूप सांडा जी से। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर कहा और अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर कहा कि वो तो डूबेंगे और साथ साथ बाकियों को भी ले डूबेंगे, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जैसे जयंत चौधरी के नाम थे, फिर मनोज पांडे जी का इस्तीफा रहा है, ऐसे में क्या लगता है अनूप जी कि क्या वजह रही है जिस तरीके से विधायक बड़े बड़े नेता पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहे हैं? क्या लगता है अखिलेश यादव की तरफ से क्या कमी रह गई है लोगों की मंशा समझने में, या पार्टी को लेकर के जिस तरीके से एक के बाद एक उन पर इस तरीके का पहाड़ टूट रहा है, मुसीबतों में घिर गए हैं अखिलेश यादव पूरी तरीके से? अनूप सांडा जी। ये हमारे भाजपा के मित्र बोल, मुझे एक बार को बड़ा ऐसा लगा कि मैं किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तो नहीं सुन रहा हूँ। इन्होंने पूरे समय समाजवादी पार्टी के ऊपर ही बोला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला। ये समाजवादी पार्टी की ही समीक्षा करते रह गए और यही चीज ये बताती है कि इनको कितना भय है, हमसे कितनी बौखलाहट है। दरअसल भाजपा ऊपर से कुछ भी कहे, लेकिन पीडीए के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जिस मजबूती से उस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। और समाजवादी पार्टी ने पीडीए का मुद्दा उठाया है और पीडीए में भाजपा की सरकार की नीतियों और उसके अन्याय अत्याचार से जो बेचैनी और आक्रोश है जी। उसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को है और यही वजह है कि पूरा समय ये पूरी ताकत माननीय अखिलेश यादव के ऊपर आक्रमण करने में लगाते हैं जी। भाजपा के मित्र थे, भाजपा के प्रवक्ता थे, इनको अपनी सरकार के काम बताने चाहिए थे। इनको ये बताना चाहिए था कि इनकी सरकार ने प्रदेश की जनता का, देश की जनता का क्या क्या हित किया है। इनको ये बताना चाहिए था कि एक पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह आरोप लगाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन 2020 में चीन के कब्जे में चली जाने दी, उसकी सफाई देनी चाहिए थी। तो तमाम उन सवालों पे जवाब देना चाहिए था जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठते रहते हैं, जो उसकी संविधान से छेड़छाड़ करने की योजना है, जो उसकी अलोकतांत्रिक गतिविधियां हैं, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों को ये एमएसपी का वादा तक करने से भाग रहे हैं। जो किसान बिल इन्होंने स्थगित किया था, उस किसान बिल को अब नए सिरे से लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों को सड़क पे उतरना पड़ा है, उस पर तो बात की नहीं इन्होंने। ये समाजवादी पार्टी पर ही सारे तीर जो इनके पास जो स्क्रिप्ट लिख करके मिली होगी इनको भाजपा के कार्यालय से, वही छोड़ते रहे। सच्चाई तो ये है रत्ना जी, ये राज्यसभा के चुनाव हमारे लिए ये अंदाजने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान जरिया था कि पीडीए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कितना विचलित कर रहा है, ये जानने का था कि हमारे दल के अंदर भी जो पीडीए विरोधी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस बात से बेचैनी थी कि समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित आदिवासियों और उन आंकड़ों की बात कर रही जो वैचारिक तौर पे समाजवादी विचारधारा से अपने को संबद्ध मानते हैं, इनको उससे परेशानी थी।
और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा भी बेनकाब कर दिया। जो पार्टी बात करती है राजनीति में शुचिता की, वो विधायक तोड़ के ले जा रही है। जो पार्टी बात करती है भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की, वो हमारे कुछ ऐसे विधायकों को तोड़ करके ले गई जिनके ऊपर जांच चल रही थी आय से अधिक संपत्ति की। तो इनका और तो चाल चरित्र और चेहरा इस चुनाव के बहाने जनता के सामने आ गया। और हमको भी पता चल गया कि हमारी पीडीए विरोधी जो ताकतें थी उनकी क्या तैयारी थी, और उनको जाना था वो चले गए। समाजवादी पार्टी को उससे कोई परेशानी नहीं, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर, ना समाजवादी पार्टी की मजबूती पर इससे कोई फर्क पड़ना है। समाजवादी पार्टी जिस उत्साह, जिस ताकत और जिस मजबूती के साथ, कोई बोला कुछ क्या? जी जी श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शामिल है। अब रत्ना जी, मैंने तो टोका नहीं था बीच में विवेक जी को, तो क्यों टोक रहे हैं? मेरी बात आदत है इनकी, इनकी आदत है कि विपक्ष की आवाज ना पहुंचे जनता तक। ये आदत तो हम लोगों ने इमरजेंसी में भी तो क्या सुना है कि यही कारण है कि ये यहाँ भी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि इनकी पार्टी करती है? इनके मतलब हमारे विपक्ष संस्कार आवाज उठाए हमको, तो विपक्ष को तोड़ दे, पार्टी में ही फूट डाल दे और विपक्ष की आवाज को दबा दे, डेवलपमेंट की बात ना करके मेन मुद्दों से ध्यान भटका के जनता का। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही रत्ना जी, बड़ी अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पास आपने मुझसे पूछा है कि विवेक जी से, सारे वर्ग के विधायक शामिल है। रत्ना जी मुझसे पूछा है कि विवेक जी से पूछा है? जी आपसे ही हमने कहा है। अनूप संडा जी, विवेक जी हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए, फिलहाल अनूप जी को अपनी बात कहने दीजिए पूरी तरीके से। मैंने कहा ये वो विचारधारा है जो विचारधारा आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक महोदय ने, कहा जाता है कि इंदिरा जी को उनके 20 सूत्री कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए चिट्ठी लिख दी थी। तो इनसे मौका पा करके दूसरे पर वार करना और जब अपनी बारी आए तो क्षमा मांग लेना, इसमें कोई बहुत ताजुब की बात नहीं है। लेकिन समाजवादियों का चरित्र नहीं है। समाजवादी लड़ते हैं, दम से लड़ते हैं और अपनी ताकत से लड़ते हैं और अपने मुद्दों पे स्टैंड करते हैं, अपने मुद्दों पे खड़े रहते हैं। हमें आज भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश का जो पीडीए का हिस्सा है, जो करीब करीब 85% बनता है, उसके अधिकारों पर, उसके हकों पर कुठाराघात कर रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। आप जानती होंगी इस बात को, आपने भी पढ़ा होगा, अभी 1 साल पहले ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि इस देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास इस देश की आमदनी का 40% संपत्ति है। इस देश की 70%। और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्ति है। तो जहां आय में इतना असमानता हो और वो पार्टी जब सबका साथ और सबका विकास की बात करे तो उस पार्टी का पाखंड सबके सामने अपने आप उजागर हो जाता है। और कुछ निजी उद्योगपति घरानों की संपत्ति 2014 से 2024 के बीच में 500 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। ये बात भी आपको मालूम होगा, लेकिन इन सवालों का जवाब इनको न देना पड़े, इसलिए इनके पास एक ही चीज है कि अपनी नीतियों को, अपनी सरकार के कामों को बताने के बजाय विपक्ष के ऊपर आक्रमण करो और विपक्ष को ही, जो जब इनकी सरकार में कोई अच्छा काम होता है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और जब इनकी सरकार की कोई असफलता होती तो उसके लिए, आज से 7 साल पहले हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अभी भी हमको ही जिम्मेदार बताते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की आदत है और अपनी आदत ये लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तो ठीक है, भाजपा का ये चरित्र ही रहा है कि ये जैसा कि आपने बोला कि इनका चरित्र है जो ये दर्शाता है, ये मुद्दों पे बात ना करके, जिस तरीके से आपने बोला कि एक तरीके से इनको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है, काम की बातें नहीं करते हैं। विवेक जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? काफी एलिगेशंस लगा चुके हैं अनूप जी आप पर। रत्ना जी, जिस विषय पर चर्चा है, चर्चा तो उसी पे होगी। हाँ। आपकी डिबेट इनके विधायकों की क्रॉस वोटिंग है। अब क्रॉस वोटिंग में जिस समाज के विधायकों ने पाला बदला है, क्रॉस वोटिंग की बात की जाए तो बात तो ये भी आ रही है ना कि बीजेपी तो फूट डाल करके ईडी और सीबीआई की धमकी दे करके ही जो है पार्टियों से तबादले कर रही हैं। ये भी तो विवेक जी, देखिए रत्ना जी, जो विधायक आए
कैंडिडेट्स को जो पूजा वोट पाल मिले हैं, हो, बीजेपी चाहे कैंडिडेट्स को। तमाम ऐसे नाम है जिनके ऊपर कोई इस तरह के आपराधिक मुकदमे भी नहीं। और पूजा पाल जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बहुत सामान्य परिवार से निकली हुई महिला, गड़रिया समाज से है। तो जो जिन विधायकों ने पाला बदला उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं। तो ये पीडीए की बात करते हैं। दलित विधायक कौन थे, उनका नाम बता दें। अखिलेश जी की दलित विधायक जो है उनका नाम बता दें। दलित विधायक जो थे उनका नाम बता दें। आशुतोष वर्मा जी के बारे में बता रहे हैं। और रही बात जहां तक पीडीए की बात, पीडीए का फुल फॉर्म जो अखिलेश जी समझाना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के विधायकों को नहीं समझा पाए। भाई हम तो कहते हैं कि इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम फुल फॉर्म है पीडीए का। और ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते करते जिस तरीके से सनातन संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा था, लगातार लोगों की भावनाएं आहत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य वहां डटे हुए थे। अखिलेश जी सब बर्दाश्त करते हुए आनंद ले रहे थे। ये विचलन तो स्वाभाविक था। और जिस तरीके से पिछड़ों पर अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है, राजू पाल गड़रिया समाज के विधायक थे जब उनकी हत्या हुई, समाजवादी पार्टी का शासन था उत्तर प्रदेश। अल्पसंख्यकों के लिए और समाजवाद का जो नया तरीका अखिलेश जी ने ढूंढा है कि जियाउल हक की हत्या जब होती है तो उनके पिता को और उनकी पत्नी दोनों को मुआवजा दिया अखिलेश जी ने। और उसी के साथ साथ गुलशन यादव उनके मुख्य हत्या अभियुक्त विधायक का टिकट दिया। तो समाजवाद की नई किस्म है अनूप टांडा, जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये नया समाजवाद क्या कहा जाता है कि हत्यारों को टिकट और हत्या जो क्या भुक्तभोगी उनको मुआवजा, समाजवाद कायम हो जाता है। जी विवेक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। कमल आंडा जी, आप काफी टाइम से कुछ कहने की कोशिश कर रही है, प्लीज अपनी बात रखें। रत्ना जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार और जनता को भी सादर नमन। बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों की गर्द झाड़ देना, बहुत आसान होता है दूसरों पर अपनी गलतियों की गर्द झाड़ देना। एक अच्छी जगह झांकने के लिए अपना गिरेबान भी है। और एक बात कहना चाहूंगी, फिर उसके बाद में पॉइंट्स पर आऊंगी मैं। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये अभी सुबह सुबह की बात है। तो भाजपा के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इतनी लंबी इनके तो आका ने फेंकी कि चाइना तक पहुंच गई और चाइना ने हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली। ठीक है, कथनी करने की जो ये बातें कर रहे थे वो तो इनका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। क्या क्या कहकर आए थे इनके आका, 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे। अब मुद्दों पर बात करते नहीं है। अब तो ये कहते हैं एक आदमी सब पर भारी। उसके ऊपर भी मैं एक शेर कह देती हूँ मैं, एक आदमी सब पर भारी है बीमारी, जो सच बोले उसके पर छापा मारी। आपने जितना दुरुपयोग ईडी, सीबीआई, आईटी का किया है और इलेक्शन कमीशन तक का, जिसका आज तक कभी कोई जिसे कहते दुरुपयोग नहीं हुआ था। टीएन सेशन जैसे हमारे पास कांग्रेस के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर होते थे जिनसे रूह कांपती थी, पक्ष की भी विपक्ष की भी। ऐसे ऐसे लोग हमने दिए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन में। दूसरी बात ये, जैसे कह रहे थे कि इनकी बहुत सारी उन्होंने सीटें छीन ली, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता को कि मैनपुरी, घोसी और एक जगह और है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस पर तो इनकी बुरी तरह हार हुई है भाजपा वालों की। रामलला के मंदिर का ये जो बड़ा अपने आप को अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और 500 सालों की जो है वो जिसे कहते हैं संघर्ष था, उसमें 3-3.5 लाख लोगों की जानें गई हैं। और ये अपना लेते हैं, वो भी इन्होंने निर्माणाधीन मंदिर का किया जिसका शंकराचार्य ने विरोध किया। इन्होंने शंकराचार्यों को भी कुछ नहीं समझा। तो ये धर्म की बात कहते हुए, सनातन धर्म की बात कहते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। भाजपा के प्रवक्ता की बात कर रही हूँ। और काम के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं ये, इसने ये कर दिया, उसको तोड़ लिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपको और कोई काम आता है तोड़ फोड़ के अलावा? क्या यही संस्कार है आपके? अपने दम पर जीत कर बताइए ना, बैलेट पेपर लाइए ना आप जरा, फिर आपको जनता बताएगी आप कहां स्टैंड करते हैं। जरा सोच समझ कर बोला करिए, जो भी आप चैनल पर बोलते हैं कम से कम चाटुकारिता करिए। आपका प्रोफेशन है वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाजपा के प्रवक्ता से, आप खूब चाटुकारिता कीजिए, लेकिन जरा चैनल पर जब बोलते हैं तब सोच समझ कर अपनी जिसे कहते हैं ना बात किया कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग भी बैठे होते हैं ना जो साथ में, वो मूर्ख नहीं होते हैं, उनको भी ज्ञान होता है। और कुछ कहना चाहूंगी, ये कोई काम तो बता दे जो इन्होंने किया है, मुझे ये भी पता चले। जो जिनका शिलान्यास 2014 में कांग्रेस ने किया था उनका क्रेडिट ये खुद अब भाई शिलान्यास ही कर रहे हैं, बनाया कुछ नहीं है। कोई इन्होंने मेट्रो नहीं बनाई, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई, बल्कि इनके टाइम पे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगी, ना ये हिंदू के सगे हैं, ना हिंदुत्व से इनका कोई वास्ता है, ना ही भगवान राम से इनका कोई वास्ता है। अगर भगवान राम से वास्ता होता तो थोड़ी मर्यादा उनसे ले लेते।
वो तो इन्होंने ली नहीं है, क्योंकि और सनातन धर्म के कितने संस्कार होते हैं, भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी मैं, कोई एक बता दें आपके अंदर सनातन का संस्कार, अपने आपको बहुत सनातनी होने का आप लोग जो है दंभ करते हैं कि हम सनातनी। क्या कहेंगे आप ही विवेक के दो श्रीवास्तव जी लोगों इस ने, पर? आप मैं सवाल बताना किया है चाहूंगी, कमल अन्ना गोकशी ने करी आपसे। मुरादाबाद में, विवेक बीजेपी के श्रीवास्तव जी लोग इस थे पर वो। जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, मुझे बात खत्म करने दीजिए रत्ना जी, मैं बहुत देर से सुन रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गोकशी की बात करते हैं, इनके टाइम पे मैं बता दूं 600% नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लें भाजपा के प्रवक्ता, 600% जिसे कहते हैं गौ मांस का एक्सपोर्ट बढ़ा है इनके टाइम पे। और दो लोगों ने गोकशी करी, इन्हीं के लोग थे मुरादाबाद में, और किसी को फिक्स करने के लिए, एक कोई महमूद था और किसी एसएचओ को फिक्स करने के लिए उन्होंने गोकशी करी। तो उनके बारे में ये क्या कहेंगे? अपना तो चरित्र ये देखते ही नहीं है, मैं तो चरित्र ही कहूंगी। चाल भी इनकी टेढ़ी है, चेहरा भी तो इनका दिखता ही है कि कितने ये क्या कहते हैं, बेईमान है, देश को ये तबाह करने के लिए आए हैं। मगर ये है कि विपक्ष इकट्ठा हुआ है, उससे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए इनको लगता है इधर से तोड़ लो उधर से तोड़ लो, अच्छा इधर से इतने वोट आ जाएं। 400 पार का नारा मुझे लगता है कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए तो नहीं दे रहे हैं। ये पूछिएगा जरा इनसे, भाजपा के प्रवक्ता से। जी हिंदुओं के भी सगे नहीं है ये, इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। इनकी एक वीडियो वायरल है इनके आका की, जो केंद्र में बैठे हैं, जी कि हिंदुत्व तो जो है हमारे लिए चुनाव जीतने के लिए हमारा फेथ ऑफ आर्टिकल है, और हमारे लिए चुनाव जीतने के लिए ताश का पत्ता है। इन्हीं के एक एमपी हैं वहां से, अरुणाचल प्रदेश से, जिनकी मेरे पास वीडियो भी पड़ी, आप कहेंगी तो मैं आपको सुनवा भी दूंगी, आप जूम करके दिखा सकती हैं। अयोध्या मंदिर बनाने के लिए इन्होंने 2200 दुकानें तोड़ी, 800 इन्होंने घर तोड़े, और 30 इन्होंने मंदिर तोड़े। ये कौन सा काम होता है कि आप एक चीज बनाने के लिए आप दसियों को बर्बाद कर दें? लोगों को इन्होंने लिटरली उठाकर फेंका है 14 किलोमीटर का रामपथ बनाने के लिए। वो फैक्ट्स कहीं किसी को पता नहीं है। हम तो देखते हैं ना, हम तो खबरें देखते हैं और अपने रिलायबल सोर्स से देखते हैं, हम ऐसी वैसी जगह से नहीं देखते हैं मैडम खबरें। तो इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के सगे हैं, जिनसे इनको खूब फंडिंग आए और खूब पैसा लुटाएं। आप देख ही रहे हैं हमारे देश पर कितना कर्जा था, देश पर कर्जा था हमारा 56 लाख करोड़, जो 1947 से लेकर 2014 तक हुआ, जिसमें कितने काम हुए, सुई तक नहीं बनती थी हमारे देश में। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या क्या नहीं बनता है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने 225 लाख करोड़ तक कर्जा पहुंचा दिया। किसने खाया, कितना खाया? ये एमएलए की खरीद फरोख्त में उड़ाते हैं आप, या अपनी रैलियों में उड़ाते हैं, या अपने प्रसार प्रचार में उड़ाते हैं, आप प्रिंट मीडिया एंड जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर उड़ाते हैं ये खूब। सारा दिन यही चलता रहता है, 400 पार 400 पार। वो मुझे लगता है हमारे लिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का इस बार 400 पार। इतने घबराए हुए क्यों है कि उसको तोड़ो, अखिलेश जी की पार्टी से किसी को तोड़ो, सपा से तोड़ो, उधर से किसी कांग्रेस के तोड़ो? क्यों भाई? अगर आपको इतना विश्वास है अपने काम पर, तो फिर आप को इधर उधर से तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है? जी विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए रत्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता की पीड़ा समझी जा सकती है, उनका व्यतीत होना स्वाभाविक। देखिए ये रामलला को काल्पनिक पात्र बताने वाले लोग, रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को राम से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई अब आप सुन लीजिए, आप आपको धैर्यपूर्वक सुना तो आप विचलित न होइए, ठीक है? नहीं मैं विचलित नहीं हूँ, आप विचलित हो गए मेरी बात सुनकर, मैं विचलित नहीं हुई हूँ। ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं बातें कह के दूसरे को विचलित करना जानती हूँ, सच बात बोलकर, समझे आप? इस बात को जान लीजिए। बता चुके हैं कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को नौकरी रोजगार के अंतर को समझना। उच्चारण नहीं ठीक से नहीं आ रहा। कांग्रेस क्या होता है? कांग्रेस है। 40 उच्चारण तो ठीक से कर लीजिए। आदत डालिए आप, महिला है, मैं सम्मान से आपकी बात सुन रहा था, थोड़ा सा सम्मान से सुनने की आदत। नहीं आप भी सम्मान से नाम लीजिए हमारी पार्टी का। स्वाभाविक नहीं होता, इतना 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 विचलित मत होइए। आपके पास टूटने की कुछ बचा नहीं। हो रहे हैं मेरी बातें सुनकर। अब आप मुझे पता है अनर्गल बातें करेंगे, 2-4 मिनट आप उसमें बर्बाद करेंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ। भगोड़ी है, सुन लीजिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश से भगोड़ी है। एक जो आपकी सांसदा थी वो भी यहाँ से छोड़ के भाग गई है, जरा सुनने की आदत डालिए। आप कहाँ से भगोड़े हैं, जरा वो ये भी बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, सुनिए, विचलित मत होइए, सुनिए भाई, सुनिए। आपने 7 जगह हमारी सरकार तोड़ी, ईडीसीबीआई का दबाव डाल के भ्रष्टाचारी सारे आपकी सरकार में भरे पड़े हैं। अरे भाई सुनिए, चाहे अजीत पवार हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, और आपका एकनाथ शिंदे हो, और ऐसे दसियों उदाहरण में दे सकती हूँ। परिवारवाद के भी आप कहेंगे तो 10 उदाहरण मैं दे दूंगी। मैंने टोका नहीं, इन्हें या तो डिबेट की मर्यादा बताएं आप, इस तरह से कुछ ऑनलाइन डिबेट नहीं हो पाएगी ना। डोंट टीच मी।
आई एम अ टीचर, आई कैन टीच यू। कहाँ की टीचर है, कहाँ किसको पढ़ाते हैं? जाके राहुल गांधी पढ़ाइए जो आटा लीटर में बेच रहे हैं, हमको क्या करके करिएगा पढ़ा करके? आप नहीं घर में नहीं, पढ़ा लो अरे अपने आप राहुल आपके गांधी आका को, जो आलू डालो जो सोना निकालो आटा उनको भी लीटर जाके में तो वो समझाइए ना। अंडा किलो बेच जो रहे मकर थे, संक्रांति को हमको मकर पढ़ाओ, आप हमें पढ़ा संक्रमण क्या बोल देते हैं, करिएगा? आप उनको ठीक है, सिखाइए हम ना अपने इलाहाबाद आका को, यूनिवर्सिटी पढ़े हमें हुए मत हैं, सिखाइए पढ़े लिखे लोगों को। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, हमें आप जैसे आपके लोगों को इनसे ज्ञान सिखाने की की जरूरत आवश्यकता है। नहीं है मैडम। ये राहुल गांधी पढ़ाइए जो आटा लीटर में बेच रहे थे, और जो शोक अरे संदेश की आप मोबाइल देख के अच्छा, उनको आप पढ़ाइए आप। आपने आलू डालो ठीक है, सोना निकालो वो नहीं मोहब्बत सिखाया की अपने आका दुकान को, आप भी पे, सिखा देते जरा। मोहब्बत की दुकान पे जो ये आतंकवाद के सामान, भगवा आतंकवाद, वो मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते जो ऐसी टिप्पणियां भगवा करते का हैं, मतलब भी जानते उनका हैं क्या ज्ञान होता वर्धन है? करिए अपने युवराज का। हमारे हमें पढ़ा के तिरंगे में आपको क्या भगवा लाभ रंग है, मिलेगा? उसका हम अर्थ तो जानते आपकी हैं आप? बुद्धि नहीं है, समझ रही भगवा हैं? का अर्थ जानते हैं? पहले ये मुझे ज्ञान बताइए वर्धन राहुल तिरंगे में गांधी 3 का रंग करिए, हैं, हमें भगवा हमें का पढ़ा अर्थ के बता क्या दीजिए आप पाएंगे? मुझे। ये राहुल जी को पढ़ाइए जो आटा लीटर बेच रहे थे। नहीं, आप अपने आका को पढ़ाइए, आप पढ़ाइए अपने नहीं, आका को। फिर मैं कुछ हमें बोलूंगी तो हमारे आपको बात आका छुप को तो जाएगी दुनिया, कि डिग्रियां तो हमारे गुजरात की आका, दिखाते हैं और पहले वीडियो बात में जान बताते हैं लीजिए, दिल्ली से पढ़ाई करी है सुन मैंने। लीजिए ये अपने पहले, आका को ये आका सिखाइए ना सब, कि कम ये से आका कम सब कहाँ ये से बैलेंस तो निकलता ठीक होगा? रखें। हमारे अगर आज गुजरात की नरेंद्र डिग्रियां मोदी बता जी रहे तो देश गुजरात में के बारे दुनिया में ही के वीडियो सबसे होनी चाहिए थी। लोकप्रिय नेता है, ठीक है, उनकी लोकप्रियता चरम पे है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पहले झूठी नौकरी लोकप्रियता रोजगार है, का अंतर समझ लीजिए सब कि ये खरीद चीखना लिया आपने, चिल्लाना, ये मेन कांग्रेस स्ट्रीम प्रवक्ता मीडिया का खरीद ये लिया आपने। विचलन है, तो समझ में आता है कि कांग्रेस कितनी अंदर से टूटी हुई है। आपकी एक आप सीट टूटे हुए रायबरेली हैं, की आप, छोटी माता हम जी छोड़ के नहीं। भाग गई है, जी तो नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस भगोड़ी है, क्यों मीडिया नहीं परेशान बिकी है है, आप? मीडिया नहीं बिकी नहीं है। मैडम, आप मैंने अपनी आपको नहीं बातों कहा, मैंने पे, मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जी मैंने। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन मुद्दे नहीं, से मेन स्ट्रीम मीडिया कहा मैंने। अरे मुद्दे सबको से हटके बताओ, नहीं बता रखिए। दीजिए। मीडिया और पत्रकारिता को ये लोग बीच में बुरी मत तरह लाइए। फ्रस्ट्रेट है, आप इंडी आप गठबंधन सुनिए, आप निकल जो चुका जिस है, प्लेटफॉर्म पे भूल बैठे क्या हैं, होती मैंने है। इन नाम सबके नहीं लिए मैं लिया बता है, दूं, आप जिस इंडी प्लेटफॉर्म पे गठबंधन बैठे, बड़ी एक पास मिनट हो गया एक है। मिनट एक नंबर वन। मिनट एक दूसरी मिनट, बात, मेरी मैं बात जो सुन गोदी लीजिए, आप एंकर से कंटिन्यू उनकी करिएगा बात कर इसके रही हूँ बाद। मैं। आप नहीं है मेरी गोदी बात सुन एंकर, आप लीजिए, तो कमल जी निष्पक्षता से आपको कमल सवाल जी पूछ कमल रहे हैं। जी कमल जी रत्ना एक जी, मिनट, आप तो जी जी बिल्कुल, मैं निष्पक्षता आपको से आप आपकी सवाल बात कहने पूछ का, रहे आप हैं। कंटिन्यू करिएगा। मैं बस ये कह रही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपनी बात रख रहे हैं वो भी मीडिया ही है, तो मीडिया को पत्रकारिता को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो मुद्दा है उस पर टिके रहिए और उस पर अपनी अपनी बात रखें। आप नहीं, कंटिन्यू ये करिए, लोकप्रियता की बात करी तो मैंने बताया इनको, मैडम ये जवाब दिया मैंने कि लोकप्रियता इनकी कैसे फैली है। कंटिन्यू करिए। लोकप्रियता ये नहीं है, केवल आप लोग गाली नहीं परवाह गलौज करते इनके बुराई झूठ बोलने की। करने के अलावा इनके पास कोई अपनी काम बातचीत पर करने वोट को मांगिए सिस्टम ना, ही काम नहीं क्या है, किया आपने? ना इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कुछ इनके पास गाइडलाइन है, इन्होंने आपके इनके पास पास कोई कुछ नहीं चिंतन है। नहीं है। कभी कभी भारत जोड़ो यात्रा करते, कभी न्याय जोड़ो यात्रा करते, खुद युवराज गुमराह की कर क्या रहे हैं। उनकी नकल आपने की, भारत विकसित यात्रा शुरू कर दी, ये क्यों किया आपने? पहले तो नहीं किया था। हमने किसी को नकल नहीं की, रत्ना जी इन्हें समझाएं, कम से कम डिबेट की मर्यादा समझें, और एक राष्ट्रीय आप पार्टी भी प्रवक्ता मर्यादित कैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वतंत्रता की कीजिएगा बात किसी है। के लिए भी, चाहे वो हमने सपा है तो चाहे कह दिया कांग्रेस भाई, है। आटा लीटर में हमारा आप युवराज गठबंधन बेच है, रहे इसलिए थे, हमारे थोड़ी बारे बेच में रहे बोलने थे। से पहले 10 बार सोचिएगा। आपकी युवराज आटा लीटर बेच रहे थे, हम थोड़ी बेच रहे थे, उनको पढ़ा लो। ये अगर गठबंधन विज्ञान भारी अच्छा पड़ हो जाएगा सकता है उनका। विवेक जी। आप टीचर हैं, अब आपकी टीचर रहते, हाँ। अगर आपकी युवराज आटा लीटर बेच रहे तो आपको चुल्लू पर पानी अरे दो मरवा पहले तो देंगे। आपने, अरे भाई अगर आपने आपकी अपने आका युवराज को नहीं बताया कि आलू डालकर टीचर सोना रहते, नहीं आटा निकलता लीटर बेच इधर रहे से। तो आपका ही टीचर है भाई। 6 सेकंड का एडिट कर दिया, आपको 6 चुल्लू सेकंड पर का पानी एडिट दो कर दिया मरवा आपने। दीजिए, अगर आपकी युवराज आपके आटा लीटर बेच रहे थे और उनको 100 संदेश लिखने नहीं आता, फिर आपका ही टीचर है। अच्छा अच्छा, किस बात की टीचर? अगर आपकी मैंने तो युवराज को 100 संदेश लिखने की तमीज रही है, उसके लिए मोबाइल से मैसेज देख के नेपाल की का ध्यान 100 संदेश लिखना पड़ रहा है, फिर आप किस बात की टीचर है? मुद्दा नहीं है ना आपके पास कोई बात करने किसको को, बता रहे हो मुद्दा आप नहीं है। टीचर? फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने आपको अध्यापक बताने पे, और नहीं, अगर आप मुद्दा नहीं है अध्यापक है तो आपके आपको पास ऐसे कोई। तरह नहीं होना चाहिए। मुद्दा आपके पास कोई है अगर नहीं, आप मुद्दे पर बात अध्यापक कीजिए ना, हैं, क्या काम किया तो आपने? आपको ऐसे दल में होना नहीं चाहिए। आप किस काम पर या तो वोट ये झूठ मांगेंगे? है या ये झूठ है। परेशान आप न बता होइए, दीजिए ये सब झूठ है कांग्रेस कि का आलू कुछ डालो होने जाने सोना वाला निकाले नहीं थे है। आपके आका जो इंडी केंद्र में बैठे हैं, गठबंधन जिनके को आप बहुत किसी बड़े ने घास चाटुकार नहीं हैं, डाली। आपके जहाँ जहाँ कटोरे से में कुछ आता कांग्रेस, होगा, जहाँ ठीक जहाँ है, से आप आप इसलिए उनकी युवराज गुजरे चाटुकारिता वहाँ से करते हैं, कांग्रेस करिए, गुजर मुझे कोई चुकी है। प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए लेकिन आप अभी हमें मत पढ़ाने छात्रा की भी कोशिश देख कीजिए, लीजिए, वो बिहार हार्वर्ड में गए, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नीतीश हैं, चले गए, पायलट पश्चिम हैं, बंगाल आपकी में गए, जानकारी के ममता लिए जी बता चली दूं गई, मैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल आपका होने जा रहा है। कहाँ परेशान है?
जी ठीक है, क्या बोला अनुप सांडा ये जी। इसमें चिल्लाने की ये एनर्जी बचा के रखिए, दर्शक दीर्घम से बैठिएगा, वहाँ काम आएगा लोकसभा की। अनुप सांडा जी। आपकी खाता नहीं खुलने वाला उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का, परेशान ना होइए।
आप परेशान ना होइए भाई, हम परेशान नहीं है। हम कहाँ परेशान हैं? वैसे परेशान हम बोला कहाँ जाता है, परेशान हैं? आपका मैं उच्चारण सही कर दूं मैं। हम तो आठवां प्रत्याशी भी आपके लोगों के मुंह से परेशान खींच बोला के ले जा जाता रहे है हैं। विवेक जी, विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ा सा। हमारा नाम ही विवेक है। एमबीबीएस, मुझे पता है, मियाँ बीवी बच्चों समेत सब लगे हुए चाटुकारिता में। यही एमबीबीएस आपका? हमारा नाम ही विवेक है। और जहाँ रही बात तो MBBS की, तो इस्तेमाल आपकी कीजिए थोड़ा जानकारी सा, देता उसका हूं। उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका दुरुपयोग मत नहीं कीजिए। नहीं, हमारा नाम ही विवेक, उसका सदुपयोग करते हैं, हम दुरुपयोग नहीं करते। अरे हम ये मैं नहीं वही कह रही बताते हूँ, कि हमारा नाम टीचर भी हो कमल हमारे है जो युवराज आपका चुनाव इतना चिन्ह लीटर है। बेच रहे हैं। आपको ये भी बता दें, हमारा नाम कमल हांडा है, जो आपका कमल तो अरे आपका भाई, चुनाव चिन्ह हांडा हो है। या हांडा हो सांडा हो, इससे क्या करेंगे? हमें भी विवेक हो शिवेक हो, हमें भी क्या करना है? हमें क्या मतलब आपके नाम से? आप विषय में बात रखिए, विषय बात रखिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं सुन रख लीजिए। रही हूँ मैं, आपको नहीं लेकिन सुनना जब है, आप आपको कांग्रेस के पिछला बारे में चिल्लाना है, बोलेंगे, मेरे चिल्लाते नेता के रहिए। बारे में बोलेंगे, तो मैं आपने मुंह जो तोड़ बोला, जवाब मैंने दूंगी। आपकी मैं बात को ध्यान आपको पूर्वक साफ साफ सुना। बोल रही हूँ मैं। आपको सुनने की आदत नहीं है। आप मेरे यही नेता के कांग्रेस बारे का में चरित्र गलत तो आपका बोलेंगे चरित्र जी, तो मेरे से आप मुंह तोड़ दोनों, जवाब भी लेंगे आप। जी जी, आप दोनों थोड़ी देर के लिए आप दोनों एक पॉज ले लें। अनूप सांडा जी, आपके पास आते हैं। अखिलेश यादव ने अक्सर ये कहा है कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले ही सीबीआई क्लब में डाल दिया और अब भाजपा भी वही काम कर रही है। आज ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज ही उन्हें सीबीआई का सम्मन आ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं काफी डरी हुई है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कार्रवाई की बात कही है। ये बात लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, इनकम टैक्स का, इसका इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं की रफ्तार को रोकना चाहिए जी और लगातार दुरुपयोग हो रहा है। अभी पिछले दिनों एक आंकड़े आए थे जिसके अनुसार जितने राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर ईडी की जांच चली है, जी उसमें 5% से भी कम भाजपा के नेता थे और 95% से ज्यादा विपक्ष के नेता थे। और कन्विक्शन रेट इनका ईडी का कुछ नहीं है। तो ये इसका इस्तेमाल है सरकार कर रही है। ये बात समाजवादी पार्टी और हम लोग बराबर कहते चले आए, और आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। ये सरकार सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके विपक्ष की रफ्तार को धीमा करने में और अपनी ताकत बढ़ाने का असफल प्रयास करने में माहिर है। अभी बड़े चरित्र और बड़ा अपराधी क्या क्या विवेक जी बोल रहे थे जी। तो मुझे एक बात याद आई कि इन्हीं की पार्टी तो थी जिसने गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सच्चरित्र और संभ्रांत नागरिक बता करके रिहा करने का आदेश दिया था, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। इनको भारी मन से उन लोगों को जेल भी भेजना पड़ गया। इन्हीं की सरकार तो थी। अब इनको सच्चरित्रता और अपराधियों को दंड, ये सब चीजें नहीं याद आई थी क्या? सम्मानित भी किया गया था किसी अपराधी को। हाँ, लड्डू भी खिलाए गए थे। जी हाँ, जी लड्डू हाँ, खिलाए गए थे। और अपराधियों को सम्मानित किया जा रहा है, फूल माला पहनाया जा रहा है। और रत्ना जी और सुन लीजिए, सनातन धर्म का बड़ा दर्द है इनको। सनातन धर्म का कॉपीराइट है इनके पास, भगवान राम का कॉपीराइट है इनके पास। अगर प्रभु श्री राम प्रकट हो जाते तो मुझे लगता है कि सबसे पहले भाजपा के कार्यालय को ही देखते हो। इनका ऐसा कॉपीराइट है। अब आप जरा सोच करके देखिए कि ये सनातन धर्म के इतने प्रेमी, सनातन धर्म के रक्षक हैं। इनकी सरकार के एक मंत्री हुआ करते थे श्री किरण रिजिजू। उन्होंने एक बयान दिया गया था कि गोमांस खाता था, गोमांस खाता हूं और गोमांस खाता रहूंगा। इनकी सनातन धर्म की आस्था उससे आहत नहीं हुई। इन्होंने किरण रिजिजू के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अगर इतने सनातन प्रेमी हैं तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में और बंगाल में गाय हमारी माता रहेगी और केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में गाय माता नहीं रहेगी। यह है भाजपा का चरित्र। इनकी सच्चाई यह है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कारों का इन्होंने दुरुपयोग किया। आज तक एक वर्ष में कभी 5 भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए गए, और 3 बार में दिए। जब जो जरूरत लगी तो रात में मन में आ गया प्रधानमंत्री जी के, सवेरे भारत रत्न दे दो। और चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वर्गीय MS स्वामीनाथन साहब को, जो बहुत महान कृषि वैज्ञानिक थे, उनका आयोग बना था,
उनको ये कह करके इन्होंने पुरस्कार दिया कि साहब स्वामीनाथन साहब का कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान था और चौधरी साहब देश के किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी और एम एस स्वामीनाथन जी दोनों ने अपना आजीवन इस बात के लिए संघर्ष किया कि इस देश के किसानों को मुनाफे के साथ एमएसपी तय हो और उस एमएसपी की गारंटी मिले। आज इस देश का किसान उसी एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहा है। इनकी सरकार ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रही है, ड्रोन से हमले कर रही है, किसानों की मौत हो रही है, बैरिकेडिंग कर रही को भी है। नहीं छोड़ा। ये इनका आरोप की परीक्षा लोकतंत्र में है। क्या हुआ सबको पता है, पुलिस दौड़ा रही थी जिस तरीके से। जी, ये इनका लोकतंत्र है, ये किसान प्रेम है। और अभी इन्होंने बड़ी बात कही, अभी हमारी कांग्रेस की मित्र ने कहा भी, पिंक रिवॉल्यूशन, गोवंश के मांस का निर्यात जिसको पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इनकी सरकार में 600% बढ़ गया। ये सनातन प्रेमी है, दूसरी पार्टियां सनातन विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कॉपीराइट है, असत्य को जोर जोर से बार बार दोहराने की कला इनके पास है। क्योंकि ये गांधी के अनुयायी तो है नहीं, गोडसे अनुयायी है, अनुयायी तो है नहीं, मैं गोडसे से भी आगे जा रहा हूं रत्ना जी। इनकी विचारधारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनका मूल मात्र संगठन है, वो तो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा का प्रशंसक है ना, जिसका कहना था कि जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर ठग करके उसके वोट लो और उसको उसके प्रतिदिन के जीवन की परेशानियों में ऐसा उलझा दो कि वो जीने के अलावा और कुछ सोच ना पाए। और उसका उदाहरण भी बता देता हूं। एक तरफ कहते हैं कि साहब इतना विकास कर दिया मोदी जी ने कि देश दुनिया की महत्वपूर्ण इकोनॉमी बनने जा रहा है, देश का विकास हो गया, जीडीपी बढ़ गई, क्या क्या बताते हैं। जी आप सोच करके देखिए। जी अनूप जी, आपके पास वापस आएंगे अनूप जी। जी बस एक अंतिम बात, आप कुछ कह रही थी जी, एक अंतिम बात मुझे कहनी, बस की बात उसी। देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है सरकारी राशन की दुकानों पे। जिस देश की आबादी का 2/3 हिस्सा मुफ्त के राशन के लिए महीने में एक बार सरकार की दुकानों पे लाइन लगाता हो, उस देश के विकास के बारे में कुछ और कहने की जरूरत है क्या? खाना जो राशन अनाज जो मूलभूत चीज है जीवन जीने की, उसके लिए इस देश की जनता को सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है। लेकिन ये ढोल पीटेंगे कि साहब हमने तो ऐसा विकास कर दिया है कि न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा विकास हुआ ही नहीं। ये दरअसल विकास नहीं है, इस देश को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। और तो और जो इस देश की सांप्रदायिक सौहार्द की अनेकता में एकता और अखंडता की संस्कृति थी, उस संस्कृति को भी खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। जी 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 अनूप जी। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैडम, जैसे इन्होंने बताया, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं बता दूं, जैसे ये कह देते हैं मैं उनकी लोकप्रियता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आप सोचिए बड़े लेवल पर क्या होता होगा। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में 8 वोटों से इन्होंने हराया, मामला हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो ऑन कैमरा, भगवान की कृपा से सब कुछ ऑन कैमरा था। इतने छोटे से लेवल पर जब ये इतनी बेईमानी कर सकते हैं ऑन कैमरा, कि मतलब मैं उनको आप निरस्त कर दीजिए उन 8 वोटों को जो उसके थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, तो ये बड़े लेवल पर क्या नहीं करते होंगे। इसीलिए ये चुनावों की गिनती में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, एक तो बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनाव जो वोटों की गिनती है वो इमीडिएटली शुरू हो जाए, क्योंकि जब ये टाइम लेते हैं ना, ये बहुत चालाक और धूर्त लोग हैं, ये जो भाजपाई हैं बहुत धूर्त। विवेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विवेक जी, विवेक जी जी आ रही है जी। बहुत ही आरोप लगाए जा चुके हैं आप पर, और बताइए कि जैसा कि सवालों की बौछार हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? और कहीं ना कहीं बीजेपी को यह भी कहा जाता है कि बीजेपी साम नाम दंड भेंट लगा देती है चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी किसी भी हद तक, विवेक जी, किसी भी हद तक बीजेपी जा सकती है,
जिसमें से ये समन जो देखिए- अखिलेश यादव को समन भेजा गया है ये भी इंक्लूड किया गया है, रणनीति है, साजिश है देख- बीजेपी की। देखिए रत्ना जी ये संबंध तो सीबीआई कोर्ट का है, बतौर गवाह उनको बुलाया गया है। जी और जहां तक अभी अनूप जी कह रहे थे, किसानों की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। किसानों के बारे में जब समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बोलते तो मुझे हंसी आती। किसानों का इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, जब सत्ता में आए तो केवल भूमि विकास बैंक से 1 लाख तक का लोन माफ किया, जिससे पूरे तहसील में 1 या 2 किसान कर्जा लिए। और ये अपने समय में गन्ना किसानों का बकाया छोड़ गए। हमने मायावती जी के भी समय का बकाया गन्ना किसानों का निपटाया और इनके समय का भी निपटाया। जी तो कम से कम किसानों के बारे में समाजवादी पार्टी को बात नहीं करनी चाहिए। अब रही बात हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी, इनकी भाषा जो है इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि कांग्रेस समाप्त हो रही है और उसका फ्रस्ट्रेशन इनकी बातचीत में सब साफ दिख रहा है। जिस तरीके से एक अंतिम सीट यहाँ थी वो भी इनकी सोनिया जी छोड़ करके उत्तर प्रदेश से राजस्थान का रास्ता ले ली। युवराज पहले वायनाड जा चुके हैं, वायनाड में भी वामपंथियों ने खोज दिया है, वहाँ की सीट डामाडोल है। एक क्लॉज और भी लगता था नहीं कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कांग्रेस होगा युवराज जी। वो नॉन पहुंच पॉलिटिकल पाएंगे। बैकग्राउंड से होगा और पूरी किसी कांग्रेस भाजपा के दीर्घा में रिश्तेदार दिखाई ने ही देगी। उसको अनिल कितनी मसीह को बात वहां पर जवाब प्रिजाइडिंग दीजिए, ऑफिसर जवाब बनाया जो बार बार पूरी कैमरा की तरफ कांग्रेस- देख रहा है और इधर अरे से भाई जो है सुनो वोट भाई, निरस्त अब कर सुन रहा लो है। भाई। तो ये है सुनने इनका का आदत चाल डालो। चरित्र और चेहरा। सुन लिया बिल्किस करो बानो का भैया, तो मेरे सुन लिया करो, सपा बिल्कुल के दिखाई दो। प्रवक्ता भाई ने बता ही आगे दिया। मौका नहीं मिलेगा। बाकी भी जहां ये जहां मौका पर आगे इतना नहीं महिलाओं पर मिलेगा। अत्याचार हो रहा है, पहलवान सुनने बेटियों का पर किसने आदत डालो। अत्याचार नहीं देखा। थोड़ा मैं हरियाणा की सुना भी प्रवक्ता हूँ। करिए। पहलवान बेटियों के साथ देखिए क्या रत्ना हुआ, जी, यही संदीप कांग्रेस सिंह, का उसके ऊपर विजन कोई होना एक्शन है। नहीं हुआ, एफआईआर हो कांग्रेस गई, की नॉन तरफ अवेलेबल से वारंट भी हो गए, लेकिन वो निराश अभी भी हताश वहां पर बैठा हुआ है कि इनकी ये विधानसभा में मंत्री जवाब भी बनकर। सुनने से कोई घबरा एक्शन रही नहीं हुआ महिलाओं के भी। ये कांग्रेस की घबराहट, धुर विरोधी हैं कांग्रेस का- और जो कानून भी कह रहे थे हम लाए हैं महिलाओं के लिए, कांग्रेस वो का भी ऐसा इस लेकर तरफ आए साफ कि दिख जो आज रहा से है। 10-15 साल ये पहले कांग्रेस लागू की हो ही घबराहट नहीं बता सकता, रही है। ये जिसमें पूरे देश डिलिमिटेशन में होगी, घूम रहे थे परिसीमन कि हमें होगा, बहुत सारे समर्थन उसमें दे दो, क्लॉजेज समर्थन हैं। दे दो। तो ये किसी के सारे भी लोग सगे इनके नहीं है। इनकी इन्होंने प्रबंधन कोई से वर्ग अलग हो ऐसा गए। नहीं है जिसको इन्होंने आज नहीं छोड़ा। कांग्रेस के किसानों को कटोरे में इन्होंने कोई पीटा, घी डालने पहलवान तैयार बेटियों को नहीं है। पीटा। और सबसे कांग्रेस बड़ी बात निराशा जो ये की महिलाओं चरम के पे है। सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस से राम कोई मंदिर का उद्घाटन किया पूछ जिसका आप नहीं बहुत रहा है। ढिंडोरा पीटते हैं, तो वहां पर आपने राष्ट्रपति जो देश की फर्स्ट सिटीजन होती है, प्रथम नागरिक होती है, ये आप उनको आपने वहां नहीं बुलाया। तर्क अपने दूसरा, पास रखिए। आपने जब राम लला संसद का का भव्य अपनी मंदिर नए निर्माण संसद हुआ, भवन का उसमें उद्घाटन किया, छाती लोटना तब भी आपने आपको- उनको नहीं बुलाया। ऊपर बॉलीवुड सवाल के वो क्या बुला ली, आपके क्योंकि साथ चकाचौंध होता? से बहुत आप प्रभावित तो- दिखते हैं आपके मुझे आपको आका, पूरे बहुत ज्यादा शंकराचार्य प्रभावित नहीं। गिरफ्तार कराने चकाचौंध वाले चाहिए, लोग हैं। आसपास मेरे ऐसा आपके- माहौल होना आपके चाहिए एंड धर्म ऑल से, दैट। स्कूबा सनातन से डाइविंग और करने भी चले गए। हिंदुओं से वास्ता क्या है? मुझे लगता है उनको नेता नहीं, अभिनेता होते तो ज्यादा अच्छा चल जाते आपके जो आका हैं, रत्ना क्योंकि जी, झूठ बहुत आप बोलते हैं, रोना भी की झूठा कई रोते बार- हैं, पानी अरे का भाई, घूंट हम पी तो के कहते हैं राहुल मेरे को गांधी तरस बेहतर आता है। होते जाता अरे अच्छा क्या होता। बात करते हैं। हमारे तो हमने नेता अभिनेता होते ना ही पीछे भगवान लगे, राहुल ऐसा कोई गांधी दोबारा झूठा बोलना चाहिए प्रधानमंत्री कहीं। लाए। मैं बनाई कहती हूँ नहीं सकते भारत उनको। के इतिहास का जो इनका पन्ना लिखा राहुल जाएगा गांधी को 2014 से जोकर होना चाहिए 2024 था, का, क्यों बनाने दी काले जोकर अक्षरों उनको? में लिखा जाएगा। ये आप मेरे से पंजा लिखवा एक्स्ट्रा लीजिए। नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कोई ढंग के काम नहीं किए, मर्यादा सिर्फ नहीं धोखा ही पंजा। दिया ये जनता को, सबसे लूटा है लोकप्रिय इन्होंने। प्रधानमंत्री को आप नेता नहीं- नेता 30 बता रहे करोड़ हैं। 30 लाख करोड़ इन्होंने सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर इन्होंने जनता से लूटा है। बाकी चीजों पर एनसीईआरटी की बुक्स पर 20% आपने अभी लगा मैं दिया। सारी दूध, चर्चा दही, शुरू आटा, करूंगा कोई चीज कि आपने किस तरह छोड़ी। से आप लोगों हम भी ने अब जब आय बाजार में बांध कुछ पे खरीदारी करने कर्जा जाते लिया हैं है, क्या तो क्या जो चीज किया है, पहले सारी 100-200 में चीजें मिलती थी, अब और 500-600 में चर्चा हो मिलती है। जाएगी। दूध देश के 35 साथ रुपए किलो था, घोटाले 60 पर रुपए किलो घोटाले पहुंच गया। देने वाली आटा भी कांग्रेस आप देख आज लीजिए जब किस इस तरह रेट पर की पहुंच बात गया। हर करती चीज है, इतनी हंसी महंगाई आती होगी, है। उस पर इसी ये को बात नहीं मोदी करते, इफेक्ट बेरोजगारी कहते हैं। पर ये बात नहीं आज- करते, किसानों की बात ये आज नहीं करते हैं। टोपी पहन के किसानों मजारों के साथ पत्थर इन्होंने फेंकने कितनी वाले मीटिंग्स भी की थी हिंदू दिल्ली पे में चर्चा कर रहे और हैं। टाला इन्होंने। इसी अभी को भी मोदी 7 लेयर इफेक्ट कहते हैं। बैरिकेडिंग, वो शायद अच्छा मेरे सपा लगता के है भाई ने नहीं जब आप देखा होगा, जो लोग हमने जिस तरह देखा से है। विचलित होकर 7 के लेयर बैरिकेडिंग, चर्चा करते हैं, 70,000 इन्होंने भगवान राम का सीआरपीएफ नाम और लेते हैं, तो आरपीएफ आपको के प्रणाम से नाम नौजवान सुन लगाए पड़े थे, सेना ये लगाई हुई आपका थी, किले विचलन ठोकी हुई थी। आपका डर कमाल है, बता आप रहा कहाँ है से सगे हैं कि किसी कांग्रेस के? कितनी हताश किसान और जो निराश अन्नदाता है, आप फिर कांग्रेस मत को- खाइए। अगर आपको किसानों से कांग्रेस चिढ़ है, अगर आप को उनको इनके एमएसपी नहीं दे सहारा सकते, से इनका तो आप इसको मेरी चुनौती दिखाई नहीं स्वीकार दे रहा। कीजिए ना, फिर व्रत रखें। आप इसी सारे तरह भाजपा से के जो भी सीखती रहिए, चाटू खा रहे हैं और आपके चिल्लाती आका रहिए, भी व्रत रखें, और मत खाएं सब कुछ भी, नजर आने की क्योंकि तैयारी किसानों का करती उगाया है। हुआ है ना, वो अन्नदाता है, वो उसका आदर करना सीखिए आप। नो फार्मर्स नो बहुत फूड, खूब माइंड आदर इट। हो रहा है। अभी 2 दिन दिल्ली में जब ड्राइवर नहीं गए थे तो क्या हाल हो गया था मालूम है ना? 70 साल में अपने एमएसपी घोषित किया था। 70 साल का रोना मत रोया कीजिए, आपकी भी 70, आपकी भी बीच में सत्ता रही है 6-7 साल।
पर ठीक है, 70 साल कोरोना मत रही, आप बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो आपने, कोई हॉस्पिटल बनाया हो,
मदुरई में बता दिया जी, पीजीआई बन गया। नड्डा साहब कह रहे थे वहां पर जाकर देखा तो एक ईंट भी रखी हुई नहीं मिली। दरभंगा में एम्स बना रहे थे आप, वहां पर भी सपाट जमीन, एक ईंट नहीं नजर आई वहां पर भी। क्या काम किया आपने, मुझे बताइए तो सही। मुझे तो गिनवाइए आपने, आप किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? निर्लजता की पराकाष्ठा हो गई ना कि आपने कुछ किया नहीं, फिर भी आप अपने दम्भ दिखाते कि देखो हमने विकास किया। विकास नहीं, विनाश किया आपने देश का, हर प्रदेश का आपने विनाश किया। आपका ये फ्रस्ट्रेशन, आपकी निराशा, ये चरम पे आप पानी पीती करके कोसते रहिए। चरम पे तो आपकी है जो तोड़ में लगे हैं, सपा से इतने खींचने, कांग्रेस से इतने खींच लें। 2024 में एनडीए 400 पार, भाजपा 370, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से पास के लिए टाइम ओवर हो रहा है, मुझे दूसरी डिबेट में भी जाना है। चलिए ठीक है, फिर बंद करें, मैं भी चलूं जी। तो इस डिबेट को हम यही खत्म करते हैं। विवेक जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज ही अखिलेश यादव को ये समन जारी हुआ और आज ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार बढ़ने के साथ ही भाजपा का डर बढ़ रहा है। इन चीजों को लेकर के हमारे मुद्दे की चर्चा में हमने बातचीत की है। फिलहाल बता दें आपकी कि गुड्डू जमाली भी सपा में अब आ चुके हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा का किला मजबूत होने वाला है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी हर बात को बड़े बेबाकी से रखते हैं, ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसना चाह रही है। जी हां, और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही थी, उन्होंने किया भी था और आज ही उन्हें सीबीआई का समन भी आया था। क्रॉस वोटिंग की भी बातचीत की गई है और इस चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट्स को वोट कर दिया था। इसके पीछे का कारण है कि ईडी सीबीआई का डर, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो डरा धमका करके पार्टी के अंदर ही टूट डालकर जीतना चाह रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।